बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बहुत सारे हमारे क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान की टीम अब भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। वो मुख्तलिफ चैनल्स को देख रहे हैं, मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स को खंगाल रहे हैं, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान अब कैसे क्वालिफाई कर सकता है। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लोगों ने मैसेज कर करके तंग कर दिया, बाबर भाई क्या अब कोई चांस है पाकिस्तान के जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचने का, अब भी क्या कोई चांस है? तो भाई बात यह है कि एक बड़ा मशहूर जुमला है पाकिस्तान में आजकल जो है वो बड़ा मशहूर चल रहा है, हर जगह पे आम है, और वो है प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है, प्रोग्राम तो बढ़ गया सर, मैच तो बढ़ गया, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप बढ़ गया। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप उसी दिन बढ़ गया था जिस दिन बाबर ने कहा था आप टॉप 4 की बात कर रहे हैं, हम तो नंबर 1 बनने जा रहे हैं। आप नंबर 1 की बात करें, आप टॉप 4 की बात कर रहे हैं। यानी जो हमारा लीडर इतना कमाल का विजन रखता था और इस टीम से ये, जिसके बारे में बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि भाई ये टीम वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर सकती, आपको वर्ल्ड कप में टॉप 4 में भी नहीं पहुंचा सकती, ये सब लोग कह रहे थे। मेरे सभी व्यूअर्स यकीन कीजिए, जब हम स्क्वाड के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे 95% लोग ये कह रहे थे नीचे कमेंट्स में कि सर ये बाबर आजम की 11 है, ये पाकिस्तान की 11 नहीं है, ये पाकिस्तान को टॉप 4 में नहीं पहुंचा सकती। कुछ लोग तो ये तक कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो चले जीत जाए, कोई 1-2 मैचेस भी जीत जाए तो बड़ी बात है। सर हम तो जिनसे जीतना चाहिए था, जिनसे पाकिस्तान को 4 मैचेस ऐसे थे जो पाकिस्तान को जरूर जीतने चाहिए थे सर, 4 मैचेस मिनिमम, यानी एक श्रीलंका से, एक अफगानिस्तान से, एक नेदरलैंड से और एक जो है वो बांग्लादेश से। इनमें से भी हम एक मैच हार गए हैं और जो जीते हैं उनमें से आपने देखा कि हमने स्टार्ट किस तरह से किया। मतलब नेदरलैंड के खिलाफ हमारी क्या कारकर्दगी थी, श्रीलंका को हमने 350 बनवा दिए। वो अलग बात के उस दिन जो है वो आपको वो मिला था, वो नया नौजवान आ गया, प्लस अब्दुल्ला शफीक आ गया, कुछ किस्मत बदल गई, वरना उस दिन भी हम बढ़ गए थे। अगर रिजवान ना चलता, अब्दुल्ला शफीक ना चलता, हालात उस दिन भी हमारे खराब थे। तो सर ये टीम नहीं आपको लेके जा सकती थी सेमीफाइनल में, और आज हम उम्मीदें लगा रहे थे कि बारिश हो जाएगी, बारिश भी नहीं हुई। फिर हम उम्मीदें लगा रहे थे श्रीलंका की टीम कुछ कर जाएगी, उसने कुछ क्या, उसने पंजाबी में कहते हैं टेरीटा दी, उसने 171 बनाया और खुद नीचे लेट गए और कहने लगे तोहफो कबूल करो, गुजर जाओ हमारे ऊपर से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब पाकिस्तान अपने लिए खुद नहीं कुछ कर सका तो भाई श्रीलंका से किस चीज की उम्मीद रखते हैं? फिर न्यूजीलैंड ने वही हमारे साथ करना था जो अब किया। अब मसला यह है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है। यानी अभी भी लोग कह रहे हैं कि बताएं पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है, पाकिस्तान को इंग्लैंड को कैसे हराना होगा। देखिए बात यह है, मैं पिछले वर्ल्ड कप को याद कर रहा हूं। पिछले वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के साथ हमारा फड्डा पड़ा था, और पिछले वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के साथ हमारा फड्डा पड़ा था। आखिर में हमारा मैच बांग्लादेश के खिलाफ था और हमें वो उसी तरह के हैरान कुन, हैरत अंगेज किस्म के हमारे जो है वो सामने आए थे स्टैट्स कि ये करना होगा आपको, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे तब आप जीतेंगे। और तब बाबर आजम कप्तान नहीं था सर, तब बाबर आजम कप्तान नहीं था, तब कप्तान था, क्या नाम है उसका, सरफराज। ठीक है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान, वो जिसको आप कहते हैं ना कि अनरियलिस्टिक किस्म का, वो पाकिस्तान मार्जिन वो हासिल नहीं कर सका था। और जस्ट पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था और हमने कहा जी चलें टॉप 4 में नहीं तो टॉप 5 में तो आ गए ना, हम 5वें नंबर पे तो हमारी टीम आ गई ना। और यही ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं व्यूअर्स हम इस बार भी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच इस वक्त जो है
ठीक है, मैथमेटिकली घर में बैठ के बाबर आजम के अब्बा जी इसको हल कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को, जो अपने बेटे को कहते हैं, जो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम घबराना नहीं, कोई बात नहीं, डोंट बी वरीड, हाँ उठो उठो, हिम्मत रखो, शेर घबराते नहीं है। वो जो अपने बेटे को शेर समझता है ना, सिर्फ वही ये मसला हल कर सकता है। जो लेके आया था मेरा शादाब खान मैच विनर, मेरा मोहम्मद नवाज मैच विनर, वो लंगड़े भी हो गए, लूले हो गए, दिमाग जमीनों पे लग गए, कनकशने हो गई, उसके बावजूद नहीं जी इसी को शामिल करना है, कोई पसलियां तोड़वा बैठा उसी को शामिल करना है, ये मेरे मैच विनर है। वो जो बैठा हुआ है अब इस्तीफा देके, वो भाग गया है इंजमामुल हक, वो भागा इस चीज से है, उसने कहा चलो लोग इस तरफ ध्यान कर लेंगे कि मैं इस वजह से चला गया हूं, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, मेरा फलाना होगा। उसको दुख पता क्या था? उसको दुख यह था कि टीम तो मैंने सिलेक्ट करनी थी, जिस दिन ये मीटिंग हुई थी जिसमें जो है वो मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज आए थे, साहब को तकलीफ थी कि इनको क्यों बुलाया है, टीम की सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। और फिर साहब ने जो सिलेक्शन की उसका जिम्मा लेने की बजाय भाग गया, बुजदिल। ये टोला ही सारे का सारा बुजदिलों का, अब ये कहां भागेगा? हाँ, ये जो अपनी शादी की शेरवानियां सिलवाता फिर रहा है, वहां से ऑर्डर करता फिर रहा है और फिर कहता है कि जी मैंने कोई नहीं किया, वो साया कॉरपोरेशन वाला टैटू आ गया सामने जवाब देने के लिए। कहां जाएगा अब ये कहे ना माने, इसमें इतनी गैरत है तो रिजाइन करे, कप्तानी छोड़े। जका अशरफ में इतनी गैरत है तो वो चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे। सब बेगैरतों का टोला इकट्ठा हुआ है यहां पे, किसी में इतनी गैरत नहीं है। पाकिस्तान में कोई गैरतमंद नहीं बचा क्रिकेट के अंदर जो इससे कहे कि तुम रिजाइन करो अपनी कप्तानी से और कहो कि आज बतौर कप्तान किसी भी फॉर्मेट में ये मेरा आखिरी मैच है इंग्लैंड के खिलाफ और मैं आज से रिजाइन कर रहा हूं, इसके बाद मैं कप्तानी नहीं करूंगा, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं कप्तानी कर सकूं। गधे के ऊपर किताबें डाल के हमने उसको पीएचडी बना दिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे हो नहीं सकता। कितनी देर तक आप गधे को घोड़ा बना के भगाते रहेंगे? एक दिन तो वो सामने आ जाएगा और वो एक्सपोज हुआ है बुरी तरह। तो भाइयों, बाबर आजम ने वर्ल्ड कप आपका वार दिया है, अब आप सुकून से शांति से सो जाएं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको अपने होश उड़ाने की जरूरत है तो मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लैंड अगर 300 रन बनाता है तो हमें उन्हें 13 रन पे ऑल आउट करना होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? यानी इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करे, 300 रन बनाए तो हमें उनको 13 रन पे आउट करना पड़ेगा, 287 रन पे हमें उन्हें शिकस्त देनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ कह रहे हैं 277 पे, चले हमें उनको वो भी मान लेते हैं, चले जी 287 नहीं 277 हो गए, मोयानी आंकड़े आ, ठीक है। वो 287 से 277 में भाई क्या फर्क है, 23 पे ऑल आउट करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको एक और मजे का मज़हका खेज किस्म का स्टैट देता हूं आपको। अगर पाकिस्तान उनको 50 रन पे आउट करता है, ऑल आउट 50 रन पे, तो पाकिस्तान को 2.3 ओवर्स में उनका 50 रन करना पड़ेगा। यानी 22 की एवरेज से पाकिस्तान को स्कोर बनाना पड़ेगा, 22। ठीक है जी, अब इस हिसाब से लगा लें आप, यानी इस हिसाब से आप लगा लीजिए कि जितने रन्स पे आप उनको आउट करेंगे ना, तो आपको 22 के हिसाब से वो चेज करना पड़ेगा। यानी अगर वो 300 रन्स बना लेते हैं ना, ठीक है, अगर आप 300 बनाते हैं तो आपने उनको कितने पे आउट करना है? 13 रन्स पे। ठीक है, अगर वो 300 बनाते हैं तो फिर 22 से डिवाइड करें, आपको मेरे ख्याल में 13 ओवर्स में 300 रन करने पड़ेंगे। 13 ओवर्स में 300 रन 22 के एवरेज के साथ। तो भाई अब इसके ऊपर क्या खुशी हूं मैं, ओ पाकिस्तान के अभी भी चांसेस है, वेल डन वेल डन। अरे भाई टिकटे कटाओ,
ये गधों का टोला वापस लाओ, इनके गले में घंटियां बांधो। इनके लिए टमाटर महंगे हो गए, बहुत महंगे। आज मैंने पता किया टमाटर महंगे हैं भाई। गंदे अंडे तलाश करो इनके इस्तकबाल के लिए। भारत में आपको जलील करवाने गए थे, एक एक नहीं दो दो ऐसी टीमों से हारे हैं कि जिसके बाद अगर कोई गैरतमंद होता, यकीन करें, तो वो कप्तानी से इस्तीफा दे देता। ये बेगैरत लोग हैं, पैसों ने इनकी आंखों के ऊपर जो है वो पट्टी बांधी हुई है। इनके लिए पैसा सब कुछ है, ये वहां पे शॉपिंग करते फिरते हैं। वो उसामा मीर को लेके गए कि जी हम उसके लिए बोलते थे उसामा को खिलाओ, उसामा को। कहता कोशिश बहुत की, मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी फैमिली के लिए कलकत्ता से शॉपिंग कर ली है। दर फिटे मुंह ऐसे लोगों के। यार ये लोग हैं, एक खेल को मजाक बनाया हुआ है। यहां पे पूरी कौम का स्टेक है, पूरी कौम दुआएं मांग रही, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। अरे इन लोगों के लिए ये मुंह और मसूर की दाल, इनके लिए आप बारिश की दुआएं मांग रहे हैं, और दुआएं मांग रहे हैं कि जनाब श्रीलंका आज कुछ करिश्मा कर दे। अरे भाई श्रीलंका तो करे सो करे, आपने इंग्लैंड के खिलाफ 287 खुद नहीं बनाने हैं तो उनको 287 पे कैसे आउट करोगे? मुझे ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। कहां है वो बाबर आजम के लौंडे लपाड़े जो सुबह शाम ओ शेरा उठ जरा, उठाओ ना अब अपने शेर को, उसको कहो उठे, उठ के करे 2 ओवर में 50 रन। मैं देखूं, मैं बाबर आजम 2 ओवर में 50 रन कर लेना खड़ा होके, सामने उसके मार्क वुड बॉलिंग कर रहा हो, यकीन करें मैं क्रिकेट के ऊपर तबसरा करना छोड़ दूंगा। मैं आज फिर आपको चैलेंज करता हूं। मैंने उस दिन कहा था, जिस दिन स्क्वाड अनाउंस हुआ था, उस दिन मैं बड़ा जज्बाती था, मुझे बड़ा दुख पहुंचा था कि जब आप जो डिजर्व करने वाले लोग हैं, जब आप उनको मौका नहीं देते, आप सिफारिशी भर्ती करते हैं, तो फिर आपके साथ यही सलूक होता है। मैंने उस दिन यह कहा था कि अगर बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान कोई भी वर्ल्ड कप जीत ले, कोई भी, अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं, कोई भी वर्ल्ड कप जीत ले, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद करके यह काम छोड़ दूंगा। मैं क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस करना बंद कर दूंगा। यार बाल हमने धूप में सफेद किए हुए हैं। गली के लौंडे इससे ज्यादा अच्छी कप्तानी कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊं। एक गली में क्रिकेट की टीम है ना, मोहल्ले में, वो इससे बेहतर कप्तानी कर लेते हैं टेप बॉल वाले। उनको पता है कि भाई किस तरह से कम रन्स बनाए हो तो किस तरह से उसको डिफेंड करते हैं। इनको इतनी समझ नहीं थी कि हमने जो है वो बांग्लादेश को कितने मार्जिन से शिकस्त देनी थी। कैलकुलेशंस का आइडिया ही नहीं था इनको। नेट रन रेट के लिए कब खेले हैं जी ये? मुझे कोई बताना पसंद करेगा? नेट रन रेट के लिए ये खेले ही नहीं है। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच जो है वो फखर जमान ने सिंगल हैंडेडली जितवा दिया, वरना आपके ख्याल में बाबर आजम के बस का रोग था वो मैच? जो इनिंग्स फखर जमान ने खेली है, बाबर आजम दूसरी बार पैदा होकर वो इनिंग्स नहीं खेल सकता। ये भी आपको लिख के बता दूं आपको। हमने बनाया हुआ इसको प्लास्टिक का किंग। लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम इसको किंग कहते हैं। वो कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती? ऐसे किंग हुआ करते हैं जो खुद, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। खुद भी डूबा, पूरी टीम को भी डुबो दिया और जलील करवा दिया। अफगानिस्तान से हम हार गए यार। पूरी हिस्ट्री में किसी कप्तान के अंडर हम नहीं हारे अफगानिस्तान से। इसके हाथों हमें यह भी जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी। वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे के हाथों हारे, ये जिल्लत और रुसवाई भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये भाइयों बस अब सो जाओ। और मॉरल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल आखिर में ये कहूंगा कि वर्ल्ड कप बढ़ गया और साथ में बाबर को भी उसने, बाबर भी बढ़ गया। बाबर आजम, मैं नहीं, बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।